नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा नाम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट 9 फेज के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या योग्यता होनी चाहिए, सैलरी क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर पूछा गया है, क्या पैटर्न देखने को मिला है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरना होगा या फिर कई फॉर्म भरने होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, इन सभी मुद्दों पे हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो 3261 प्लस पद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के में जो है नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी जो है पोस्ट की संख्या बढ़ जाती है आखिरी तक, और एक एग्जाम होना है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं एक अट्रैक्टिव सैलरी के साथ में। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इस पोस्ट का कई लोगों को इंतजार होता है, तो इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी कक्षा 10 पास हैं, सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 पास हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट हैं, तो उनको भी जो है कंप्लीट वीडियो को देखना होगा। तो इस समय हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें कि कौन कौन सी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपको फॉर्म किस दिन तक भर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर बात करें कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 24/9 से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म और 25/10 तक आपको फॉर्म भर देना है। तो आपको पता है कि लास्ट तक आपको वेट नहीं करना है, एसएससी की साइड है, लास्ट में जो है क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप जो है फॉर्म को, नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ करके हम अभी बताएंगे आपको, और उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिए। 100 रुपये फीस होगी, इन सब के बारे में भी हम अभी बताएंगे। तो 24 से 25 तक जो है आपको फॉर्म भरना है, सीधे सीधे लगभग 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने का इंतजार ना करके आप फॉर्म को भरिए, तैयारी को शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अभी हम सिलेबस को एकदम अच्छे से आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 25/10 ही है, और इसके बाद ऑनलाइन फी आप जो है 28 तारीख तक भी जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान भी, यानी कि ऑनलाइन अगर पेमेंट आप ना करना चाहें तो बैंक में चालान ले जा करके फीस जमा कर सकते हैं। तो ये सब हो गई इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो आप जो है मेन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अच्छे से जो है आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इस पॉइंट को हम देखेंगे कि कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट एनी नोटिस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप एज बता रहे हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी डाल रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपका कोई जो है कुछ भी गड़बड़ी पाई गई कि आपने जो है गलत सर्टिफिकेट लगा दिया है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका बिना नोटिस के जो है फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे एज लिमिट की। क्या एज जो है मान गई है, तो सबसे पहले मिनिमम आपकी एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, PWD प्लस OBC है तो 13 साल का, और PWD SC ST है तो 15 साल का। इस प्रकार एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली, अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो है उम्र अप टू 40 ईयर होनी चाहिए। अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये निकल के आएगा आपका, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एज लिमिट एंड पोजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो एज है वो 18 वर्ष तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि जो भी डेट कंसीडर की जाएगी वो यहाँ पे 1 जनवरी 2021 तक ही की जाएगी। 1 जनवरी तक आप जो है 18 वर्ष के कंप्लीट हो चुके होंगे, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है उसका भी जो है डेट 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को जो भी डिग्री आप लगा रहे हैं, यानी कि 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं, 12th की मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात करें, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर that they possess the essential qualification including experience whenever it is prescribed as essential qualification and also meet the age limit। तो एज लिमिट का यहाँ पे विशेष आपको ध्यान में रखना है, और आपके पास अगर आप एज के लिए जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आपको जो है मिल जाएगा, आप जो है कहीं से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जिनके पास भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ पोजीशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड डिसिप्लिन फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी along with the printout of the application online application form as the when called by the commission after the conduct of CBT failing which their candidature shall be rejected। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अपलोड करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जो है अपलोड करना होगा, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाउ टू अप्लाई, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा ssc.nic.in पे, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्म। आपको फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अच्छे से फॉर्म को भर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि डायरेक्टली लिख दिया गया है कि आप जो है लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, आप जो है फॉर्म को पहले ही भर दें लास्ट डेट से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एसएससी ने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, और फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है, तो इसका भी ध्यान रखें। फॉर्म की फीस 100 रुपये रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपये, एसएससी का कोई भी फॉर्म होता है वहाँ पे 100 रुपये ही जो है फॉर्म फीस पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के सेंटर आपको जो है कहाँ मिल सकते हैं, तो आप अगर एसएससी कि जितने भी रीजन है, सपोज दैट सेंट्रल रीजन के हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा, तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर सीआर सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि आपका जो है कहाँ पे होगा, तो आपको जो है प्रेफरेंस में भर देना है। ये सेंटर देख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन के लिए यहाँ पे भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, इतने सेंटर जो है यहाँ पे आपको जो भी सेंटर भरना चाहते हैं, आप लखनऊ भरते हैं तो आपको लखनऊ मिलेगा, मेरठ भरते हैं मेरठ मिलेगा, मुजफ्फरपुर भरते हैं तो मुजफ्फरपुर मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सेंटर भी दिए गए हैं, आप अपने सुविधानुसार अपने नज़दीकी सेंटर को फिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद एग्जाम आपका क्या होगा और उसका पैटर्न क्या होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी कि जीएस, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ के 25 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और 50 नंबर के होंगे। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ज़्यादा एकदम बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की आपको इंग्लिश नहीं तैयार करनी है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको ही देख करके आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे, और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.50 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1 घंटे का एग्जाम होगा आपको, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, और वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सिलेक्शन पोस्ट के लिए अब तक हुए हैं, सबको आपको जो है देख लेना है अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जो है कई उसमें जो पेपर हुआ तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यानी कई शिफ्टों में अगर पेपर होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता ही है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, एक बार आपको एग्जाम देना है, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो बिल्कुल आप जो है फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें मैट्रिकुलेशन लेवल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेबस है, यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है।
हम आपको एकदम अच्छे से एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि हम बता देंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी होगी और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 10+2 यानी कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th लेवल के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए सिलेबस दिया गया है। उसके बाद 10+2 के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो सबके लिए अलग अलग जो है लेवल का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे अलग से जो है पूरा एकदम हर एक चीज़, हर एक चैप्टर के बारे में आपको दिया गया है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को भरना होगा। यानी कि अगर आप 10 पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग 10 फॉर्म ही भरने पड़ेंगे, यानी कि एक फॉर्म में आप 10 पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कई पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है कई बार आपको पेमेंट करना होगा और कई बार फॉर्म को भरना होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें एडमिशन ऑफ टू द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उन्हीं को हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही लिखी होनी चाहिए। कई बार कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि उनके पास एग्जामिनेशन के टाइम पे आईडी नहीं होती है, तो आईडी में आपके जिस आईडी में डेट ऑफ बर्थ लिखी हो सही, आप उसी आईडी का प्रयोग जो है करेंगे। यानी कि आपका CBT 1 होने के बाद उसके आधार पे मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद यहाँ पे DV के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम सब बता देंगे बाद में आपको, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है SSC का, हर एक चीज़ अच्छे से बता देंगे। पहले आप इसका एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद में बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, आप UR कैटेगरी के लिए हैं तो 35% मार्क्स तो मिनिमम आपको पाने ही हैं। OBC EWS के हैं तो 30% और अदर कैटेगरी के लिए हैं तो 25%। इससे कम नंबर आप पाते हैं तो आप कट ऑफ से पहले ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपको कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया भी रखी गई है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज है और यहाँ पे हर एज, यहाँ पे पोस्ट के लिए पे स्केल भी अलग अलग है और सबके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगी गई है। तो इसको आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10+2 के लिए भी पोस्टें हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी पोस्टें हैं और यहाँ पे आप 10th के लिए भी पोस्टें देख सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट जो है 10th पास के लिए भी जो है यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए रखी गई हैं, तो इनके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हर एक लेवल, जिस लेवल की पोस्ट है उसी हिसाब से सैलरी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं आप 3261 पोस्टों के लिए यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में दिया गया है कि कौन सी पोस्ट किस एलिजिबिलिटी के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे 113 पेज का टोटल जो है नोटिफिकेशन था, उसको हमने समराइज करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हो उसको डिस्कस कर पाऊँ। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट के रिप्लाई देने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।